हाय हॅलो नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन शरद मोहिते निर्विकार आरोग्याची गुरु किल्ली इस यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे इस चैनल में हम कफ जो कफ है वो गीला और खड़खड़ाता हुआ होगा तो उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। उसके पहले अगर आप इस चैनल के व्यूवर हैं तो चैनल के फॉलोअर्स हो जाइए। हर एक वीडियो आखिर तक देखिए और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, प्राथमिक में वैसे तो कफ विकार न हो इसके लिए सभी को बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए अरंडी या अन्य रेचक का सेवन करें और पेट साफ रखें। यदि कफ कारक स्वस्थ है तो उसे खट्टी चीजें, किण्वित भोजन या कफ पैदा करने वाले खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। गले में स्कार बांधे। इतना सब करने के बाद भी अगर कफ हो जाता है तो जल्द से जल्द दूर हो जाना चाहिए। कफ होने के बाद उसे दूर करने से ज्यादा उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। जब भूख पहले जैसी हो जाए तो समझना चाहिए कि कफ विकार खत्म हो गया है, क्योंकि कफ में हमेशा भूख कम लगती है। गीली खांसी को ठीक करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी वो बातें हैं? सबसे पहले कफ का उत्पादन होना बंद होना चाहिए। गले में बंधी जंजीर को ढीला कर मुंह से बाहर थूक दो और यदि यह कफ निकल लिया जाए तो इसे बाहर निकाल देना चाहिए। रोलिंग, यह सबसे आसान उपाय है। एक बर्तन में गर्म पानी और आधा चम्मच नमक डालकर हिलाए और इस पानी से गरारे करें। इससे गले में फंसा कफ बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसलिए आखिरी बेलते समय इस खकेरे को जोर से चबाकर ढीला किया जा सकता है और बाहर फेंका जा सकता है। कफ की गंभीरता के आधार पर यह रोल प्रतिदिन 2 से 3 बार किया जाना चाहिए। ज्येष्ठ मध, ये चूर्ण तैयार है। 1 कप पानी में इसका आधा चम्मच चूर्ण डालकर 5 मिनट तक उबाले, छानकर पी ले या आधा चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर चाट ले। ज्येष्ठ मध चूर्णों को उपरोक्त रूप में दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं। इसके अलावा आपको निगलना भी चाहिए। ज्येष्ठ शहद पित्त शामक और कफ नाशक होने के कारण नया कफ नहीं बनता है। ज्येष्ठ मध दोस्तों बहुत उपयुक्त ऐसा चूर्ण है। एलोवेरा, कांटेदार मांसल पत्तियों वाला एक गमले वाला पौधा है। एलोवेरा आप सब लोग जानते हैं, यह कफ नाशक एवं बलवर्धक है। इसके पत्तों को डंठल काटकर एक गहरे पैन मतलब एक कढ़ाई में रखे और भाप में पका ले। थोड़ा ठंडा होने पर इसे निचोड़ कर इसका रस निकाले। इसमें 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा शहद मिलाए और ये रस पी ले। ऐसा दिन में 2 भी बार करेंगे तो ये विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। कफ निकल कर कम हो जाता है, साथ ही पेट साफ हो जाता है। गर्म पानी में 2 चम्मच कुमारी आसव और 2 चम्मच दशमूलारिष्ट मिलाकर भी ऐसा किया जा सकता है। सीतोपलादी चूर्ण, इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से आपको आयुर्वेदिक जो मेडिकल है उसमें मिल जाएगी। ये जो सीतापलादी चूर्ण है इसे दूध और शहद से लिया जा सकता है। इसे चाटने से गले में जमा चिपचिपा कफ ढीला हो जाता है, ये निकालना शुरू हो जाता है और गला साफ हो जाता है। दिन में कम से कम 2 बार ले, जल्द ही बेहतर लग जाएगा। अडुलसा, गाँव में घरों के आसपास बाड़ में अडुलसा के पेड़ लगाए जाते हैं। इस अडुलसा के 8-10 पीले पत्तों को धोकर उनका रस निकाल लेना चाहिए। हरी पत्तियों का प्रयोग न करें, इसमें उतनी मात्रा में शहद मिलाकर चाटे। प्रतिदिन 2 बार ले, इससे कफ निकलना कम हो जाता है। इस जूस में थोड़ा सा पिंपली पाउडर मिलाने से अधिक लाभ मिलता है। खांसी की ऐंठन जल्दी बंद हो जाती है। यह अडुलसा का कार्यात्मक क्षेत्र श्वसन तंत्र है। श्वास लेने से वायु मार्ग बड़े हो जाते हैं और उसमें फंसा हुआ कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है। अडुलसा गर्म लगती है और कफ ठीक होने के लिए उसके बाद ही नहीं लेना चाहिए। अगर कफ ठीक होता है तो फिर उसके बाद में मत लो। स्लॉथ, इसे जावस कहते हैं। स्लॉथ मतलब जावस। स्लॉथ जो है कफ नाशक है। वो कफ जो गले में चिपक जाता है, कितना भी खांसने पर कफ नहीं जाता। खासकर बुजुर्गों का कफ पतला होकर पतला होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को 2 कप पानी में 2 चम्मच अलसी का पाउडर डालकर 5 मिनट तक उबालना चाहिए। फिर उसे छानकर पानी को धीरे धीरे पीना चाहिए। इससे खकेरा निकल जाता है और शौच खुल जाता है। बुजुर्गों की समस्या को छुटकारा मिल जाता है। ऐसे कफ प्रकृति के व्यक्ति जो है उनको अलसी की चटनी बनाकर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए।
इसके लिए सबसे पहले धीमी आंच पर लौटा कर इसे पीस कर पाउडर बना लें और स्वादानुसार मिर्च और नमक डालें। हर दिन खाओ, लेकिन ये चटनी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। इसे फ्रीजर में एक अपारदर्शी कंटेनर में रखा जाना चाहिए। प्याज के पत्तों का रस 1 चम्मच पानी के साथ ले, यह कफ को पतला और करके बाहर निकल देता है। अस्थमा के मरीजों को रोजाना प्याज के पत्तों का रस भी देना चाहिए। इससे फायदा होता है, गाढ़ा कफ पतला हो जाता है। यह सांस फूलने की तीव्रता को भी कम करता है। दोस्तों, आज हमने कुछ मात्रा में जाना कि जो कफ है वो कफ कम करने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कफ का कुछ मेजर ही आपको प्रॉब्लम होगा तो आपके जो जानकारी के लिए जो हॉस्पिटल है, जो कि स्पेशलिस्ट वैद्य है, डॉक्टर है, उनसे आप सलाह मसलाहत कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी बता दीजिए आपके कमेंट के द्वारा।